अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सभी। आज मैं बिरयानी की एक ऑथेंटिक एक नायाब रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसकी चावल की हर दाने खिले खिले हुए, साथ में सैलेड और एक सिंपल रायता भी लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते आज की बिरयानी की ऑथेंटिक रेसिपी, सबसे स्पेशल, सबसे ज़बरदस्त, एकदम न्यू तरीके से मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 केजी मटन और साथ में फ्रेश रोज़ फ्लावर भी ली हूँ। ये कुछ मसाले हैं, इसके साथ छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, स्टार फ्लावर, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 तेजपान, शाही जीरा, हाफ टी स्पून जायफल नट्स, 8 से 10 कबाब चीनी, कुछ दाने जावित्री के, 1½ टी स्पून बिरयानी मसाला जो कि होममेड है, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, हाफ टी स्पून तीखी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मीट मसाला या गरम मसाला जो कि होममेड है, नमक 1½ टीस्पून, नमक आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, धनिया पुदीना डंठल के साथ, अदरक लहसुन हरी मिर्च। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है स्पेशल मसाले के साथ स्पेशल बिरयानी बनाने के लिए। आज की बिरयानी के मसाले मैं ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करूँगी, इमाम दस्ते में तैयार किए जाएंगे। और 4 प्याज जिसे मैंने रफली कट कर लिया, ये बैरिस्ता में भी काम आएंगे। और बिरयानी के मटन को मैरिनेशन करने के लिए भी 600 ग्राम बिरयानी के लिए दावत वाला राइस को वॉश करके पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्रेन कर लिया है। गैस पे कढ़ाई डालकर मैंने 200 ग्राम ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुकी है, रखी 4 प्याज जिसे मैंने रफली कट किया, प्याज को डालकर हाई फ्लेम पे बैरिस्ता बना लेंगे। आज मैं अपने पुराने वाले मकान पे हूँ, यहाँ गार्डन चिड़िया सब कुछ है, तो आवाज़ डालते वक्त चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब मैं बैरिस्ता वाले प्याज में नमक को डाल दूँगी, इससे बैरिस्ता एकदम क्रंची करारी बनेंगे और जल्दी भी तैयार हो जाएंगे। बिरयानी बनाने के लिए आज मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं, अदरक लहसुन पुदीना हरी मिर्च को मैंने इमाम दस्ते में ही कूट लिया है। आपसे बातों में ही बैरिस्ता भी तैयार हो गए। तो चलिए अब हम बैरिस्ता को बाहर निकाल लेते हैं। बस बैरिस्ता को इतना ही कुक करना है, इससे ज़्यादा अगर आप बैरिस्ता को कुक करोगे तो बैरिस्ता जल जाएगी और जायके भी बिगड़ जाएंगे। ऑयल से सारे बैरिस्ता को निकाल कर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये गरम मसाले, ऑयल में गरम मसालों को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। आज की बिरयानी कच्ची बिरयानी है, एक साथ ही मटन और चावल तैयार होंगे। यूट्यूब फैमिली, आजकल मैं रेसिपी बहुत कम ला रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को पूरा देखिए। अब हम अदरक लहसुन हरी मिर्च पुदीना वाली ठेची को डालकर भी स्टर कर लेंगे। इस वक्त भी गैस का फ्लेम ऑफ ही है। बैरिस्ता बनाने के बाद जितना ऑयल गर्म थी, जस्ट उतना ही ऑयल मुझे गर्म चाहिए। मैंने अदरक लहसुन प्याज वाले ठेची को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर दिया है। अब हम सारे मसालों को डाल देंगे और लगातार स्टर करते चले जाएंगे। बिरयानी तो आपने बहुत बार खाई होगी, बनाई होगी। एक बार मेरे तरीके से ठीचा वाले मसाले डालकर बिरयानी बनाए, मैं दावा करती हूँ कि आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाओगे और आपके घर की ये सिग्नेचर रेसिपी हो जाएगी। सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिलाकर अब हम 100 ग्राम दही डाल देंगे। कोशिश करना कि दही खट्टी नहीं हो। दही डालते वक्त भी गैस का फ्लेम ऑफ ही है और दही को लगातार स्टर करते जाना अच्छी तरीके से। जब दही मिल जाए तो रखी हुई 1 केजी मटन को भी डाल देंगे। मसालों में मटन को डालकर भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो मैरिनेशन करके बिरयानी वाले मटन को 2 से 3 घंटे छोड़ देना, इससे मटन में मसाले अंदर तक चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा लजीज ही मटन बिरयानी बनेगी। मेरे पास टाइम कम थे तो मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करके छोड़ दी थी, उससे भी बिरयानी बहुत लजीज बने थे, जायकेदार बने थे। इस वक्त मटन कुक नहीं हुई है, मैरिनेशन के बाद भी मटन इतने लजीज दिख रहे हैं, तो कुक होने के बाद तो और ज़्यादा लजीज हो जाएंगे। मटन के अंदर सारे मसाले रोगन चले गए हैं। अब मैं बैरिस्ता को उंगली की पोरों से क्रश करके बिरयानी वाले मटन में डाल दूंगी और कुछ बैरिस्ता को बचा लूँगी बाद में बिरयानी बनाने के बाद ऊपर से डालने के लिए। आज मैं बिरयानी में रोज़ एसेंस नहीं डालूँगी, ताज़ी रोज़ की पंखुड़ियाँ डालकर 2 से 3 ड्रॉप
केवड़ा एसेंस डाल देती हूँ। रोज़ फ्लावर डालकर अब मैं बिरयानी के मटन को अच्छी तरीके से चला लूँगी, मिला लूँगी। इस वक्त गैस की फ्लेम ऑफ है और मेरी बिरयानी के मटन देखो कितनी लजीज लग रही है। आज की ऑथेंटिक बिरयानी की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं? क्या आपने भी इस तरीके से बिरयानी बनाया है? अगर आपने आज तक मेरे तरीके से बिरयानी की इस रेसिपी को नहीं बनाया है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अब मैं कुकर में 2 से 3 टीस्पून घी डालकर इसे चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लूँगी। और आज की बिरयानी 1 पॉट मटन बिरयानी है। कुकर में बनने वाले बहुत कम टाइम में लाजवाब सी बिरयानी के लिए मैंने कुकर में घी डालकर सारे मटन को डाल दिया, गैस की फ्लेम ऑन कर दिया है। आज की बिरयानी की रेसिपी में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। मैंने 150 ग्राम जितना दूध को डाल लिया है। दूध को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। अब मैं पहले से वॉश किया हुआ 1 घंटा पहले मैंने बिरयानी राइस को वॉश कर लिया था और पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्रेन कर ली थी। तो चावल बिल्कुल सूखे सूखे एकदम ड्राई चावल आपको लग रहेंगे। चावल को चारों तरफ से फैलाकर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शक्कर को डाल दूंगी और कुकर के लीड को लगाकर एकदम लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए बिरयानी को कुक होने दें। बिरयानी को कुक इतना करें कि बिरयानी में सीटी तो बने बट सीटी बाहर नहीं निकले। अब मैं एक लाजवाब सी दही के सिंपल रायते बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 कटोरी दही लिया है, 2 टीस्पून शक्कर, हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काला नमक, हाफ टीस्पून पुदीना पाउडर। सिंपल से रायते की रेसिपी है और जब बनकर तैयार होती है तो बहुत ज़्यादा ही लाजवाब बनती है। और बिरयानी खाने के बाद बिरयानी के साथ अगर आपने एक बार मेरे तरीके से इस रायता को बना ली तो आप भी मेरे घर के इस सिग्नेचर रायता की रेसिपी के दीवाने हो जाओगे और ज़रूर ट्राई करोगे। तो चलिए, बिरयानी भी कुक हो चुकी है, रायते भी बन चुकी है, तो देर किस बात की। अब हम कुकर के लीड को खोल कर के भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, चावल के एक एक दाने खिले हुए हैं, आपस में बिल्कुल नहीं चिपके। एक परफेक्ट बिरयानी बनाने के ये परफेक्ट तरीका है। अगर बिरयानी बनाते वक्त चावल के दाने खिले खिले नहीं बनेंगे तो क्या मतलब बिरयानी खाने का। एक बार मेरे तरीके से बिरयानी बनाएं और एक फोक लेकर मैं आपको मटन भी चेक करके दिखा देती हूँ कि आज की कच्ची बिरयानी बनाते वक्त मैंने मटन और चावल एक साथ ही डाला है और मटन भी मेरी कुक हो चुकी और राइस भी कुक हो चुकी। जितना मुझे खिले खिले राइस चाहिए, अब मैं ऊपर से केसर वाले फूड कलर डालकर थोड़ी सी बारिस्ता डाल देती हूँ और कुकर के लीड को लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम कुकर के लीड को खोलकर दिखाते हैं आपको एकदम लजीज, एकदम जायकेदार 1 पॉट कुकर वाली बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए सर्व करते हैं आज की ठीचा बिरयानी, ऑथेंटिक बिरयानी, सबसे अलग, सबसे निराला। चावल के दाने देखे कितने खिले खिले बने हैं। आज की ज़बरदस्त ऑथेंटिक ठीचा बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आज की ठीचा बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी आज की इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना। मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर देना और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।